हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा और मैं आज आप लोगों के लिए ह्यूमन वैल्यूज़ का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। हैव सेल्फ रेस्पेक्ट में मतलब हमें अपना आत्मसम्मान हमेशा बनाए रखना चाहिए। इससे रिलेटेड आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जो है हमारे प्रधानमंत्री सेकंड प्रधानमंत्री आज़ाद भारत के लाल बहादुर शास्त्री जी की। एक बार इंडिया में वाराणसी के पास के गांव में एक माँ और उसका एक बेटा रहता था। वो बहुत गरीब थे और कुछ ही पैसों, कपड़ों और खाने में अपनी लाइफ स्पेंड करते थे। इनफैक्ट वो लग्जरीज तक के सपने तक नहीं देख सकते थे। जब लास्ट फाइनली उनके पास खाने तक की प्रॉब्लम होने लगी, तब वो अपने मैटरनल अंकल के यहाँ पर रहने लगे। स्कूल जाने के लिए वहाँ से लाल बहादुर शास्त्री जी उस लड़के को एक नदी पार करनी पड़ती थी। वो और स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में बहुत इंटेलिजेंट और शार्प थे। एक शाम जब वो स्कूल ओवर होने के बाद वापस आ रहे थे तो नदी के किनारे आने के बाद भी उन्होंने बोट में नहीं बैठे। जो वो माझी था उसने उस बच्चे को देखा और वो पहचान गया अपने डेली पैसेंजर को और उसने कहा, डियर बॉय, वाई आर यू क्वाइटली स्टैंडिंग ऑन द शोर? बोट में आ जाओ, क्या तुम्हें घर नहीं जाना है? उस बच्चे ने बोला कि हाँ, मुझे घर जाना है, लेकिन आज मैं नाव में नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास किराए के पैसे नहीं हैं। उस माझी ने कहा, पागल मत बनो, आ जाओ, मैं तुम्हें भी घर छोड़ दूँगा, नदी पार करा दूँगा, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम्हें कोई पैसा भी नहीं देना है। लड़के ने सोचा कि शायद वो उसकी गरीबी का मजाक बना रहा है और उसने मना कर दिया। तब उस फेरीमैन ने बोला, जब तुम्हारे पास नदी पार करने तक के पैसे नहीं हैं तो तुम स्कूल क्यों जाते हो, छोड़ क्यों नहीं देते? एनीवे, तुम आ जाओ नाव में और मुझे बाद में पैसे दे देना। उस बच्चे ने बोला कि शिक्षा लेना, एजुकेशन रिसीव करना और अपने सपनों को पूरा करने का चैलेंज है। मेरी गरीबी के होने के बावजूद मैं अपने से सपने को पूरा करना चाहता हूँ, जो कि मेरी माँ और मेरी मदरलैंड की आशाएं, यानी मेरी मातृभूमि से जुड़ी हुई आशाएं हैं। मैं स्कूल कुछ सीखने के लिए जाता हूँ। बोरोइंग यानी उधार लेना मेरे नेचर में नहीं है। फिर वो जल्दी ही नदी में गया और अपनी किताबों को नदी के ऊपर हाथों में लेता हुआ उसने पूरी नदी पार की। और जो बाजी था उसने सरप्राइज होके उस लड़के को देखता रहा। जब वो लड़का भीगा हुआ अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ ने उसका रीज़न पूछा। उस लड़के ने पूरी स्टोरी अपनी माँ को सुना दी। उसने कहा कि वो जो माझी था वो भी गरीब था और सही नहीं था कि उसको बिना किराया दे मैं नदी पार कर दूँ बोट में बैठ के। और उधार लेना भी एक गंदी आदत होती है ना। उसकी माँ की आंखों से आंसू आ गए और उसे बहुत शर्मिंदगी भी हुई। फिर उसने कहा, माई डियर चाइल्ड, योर अर्थ फॉर लर्निंग विल डेफिनेटली मेक यू अ ग्रेट एंड फेमस पर्सनैलिटी। और यही लड़का आगे जाकर लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जाना गया, जो कि हमारे आज़ाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री यानी दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे। और जय जवान और जय किसान का नारा भी उन्होंने ही दिया था और वो आज भी अपने सेल्फ रेस्पेक्ट, सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते हैं। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझनी चाहिए। जो हमें लगे, हमें विश्वास हो कि राइट है, हमें वही काम करना चाहिए। हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डोंट लेट अदर्स मेक योर चॉइसेस फॉर यू। यदि हम बिल्कुल सिंपली अपनी लाइफ जीते हैं और जैसा हम हैं वैसे ही जीते हैं, दूसरे के साथ कंपेयर या कम्पीट करके नहीं, तो एवरीवन विल रिस्पेक्ट यू। Thank you so much.